मजा आ रहा है। दोनों तैयार हो गई हैं हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। हम भी बढ़िया हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने पूजा कर ली है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ना मैंने सोचा बैंगन का भरता बनाते हैं। तो इनको तो अच्छा नहीं लगता बैंगन का भरता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो इनके लिए रात की सब्जी बची हुई थी। मैंने कहा आज तुम ना थोड़ा एडजस्ट कर लो, तुम रात की सब्जी में खा लो और मैं खा लूँगी बैंगन का भरता। तो इस बैंगन को लाए हुए ना 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। ये बेचारा वैसे इसका भरता बन गया था, तो मैंने सोचा आज तो इसको बना ही लेते हैं, क्योंकि इनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो फिर इनको पसंद नहीं होता वो क्यों ही बनेगा, है ना। 2 तो हम लोग हैं, उसमें से भी अगर हम ऐसे बनाएंगे तो फिर मतलब नहीं बनता ना। 2 सब्जियां एक साथ कहाँ बनाऊंगी मैं। तो फिर आज मैंने सोचा सब्जी बची हुई, आज मेरे पास मौका है बैंगन का भरता बनाने का, तो चलो बनाते हैं। मुझे बहुत पसंद है और इनको नहीं है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है परिवार में कहीं ना कहीं। तो चलो बनाते हैं बैंगन का भरता। और उसके बाद ना आज हमें मार्केट भी जाना है। पहले हमें जाना है सब्जी वगैरह लेने के लिए हाइपर मार्ट, और उसके बाद हमें मेन मार्केट जाना है, क्योंकि मुझे ना आज गुड्डू के लिए लेना है एक टिफ़िन। उसका टिफ़िन जो है वो थोड़ा सा एक साइड से क्रैक हो गया है, उसने गिरा दिया शायद कहीं। बहुत ही अच्छा टिफ़िन था उसका, बहुत मजबूत, लेकिन अब क्या करें, बच्चे कर ही देते हैं नुकसान। तो अभी वहाँ भी जाना है और पहले सब्जी लेके आना है, फिर उसके बाद बड़ी मार्केट जाना है। और भी कुछ मुझे बर्तन लेने हैं घर के लिए, जैसे कि लोहे की कढ़ाई है ना हमारी, जिसमें मैं बना रही हूँ। ये बहुत पतली हो गई है और इसमें एकदम से खाना जल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ एक थोड़ा भारी वाली कढ़ाई भी लेके आऊँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए और मुझे अच्छा भी लगता है। लोहे की कढ़ाई का खाना जो होता है ना वो मुझे अच्छा भी लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है। आयरन की कमी भी नहीं होगी शरीर में। तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक कढ़ाई भी लेके आऊँ। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सा बैंगन का भरता जो है वो बन चुका है, और अब मैं ज्ञानू को दे रही हूँ दलिया, और ज्ञानू बहुत ज़्यादा नखरी कर रही है। खा लो यार। आपने नहा लिया? आपने नहा लिया? अभी क्या? खा लो ना, अच्छा तो है। प्लीज, दलिया है वो, उसको खा सकते हैं अच्छे बच्चे। हेल्दी हेल्दी होता है दलिया तो। ज्ञानू प्लीज खा लो। पहले पढ़ाई करेगा हैं? पढ़ाई कर रहा है? वाह, लेकिन खाना भी खा लो ना साथ में। ये दीदी का बॉक्स है, दीदी पिटाई लगाएगी। हाँ आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? है? हाँ, नहीं खाना ये। हाँ, इसको खोलना है। आपको मैंने पुराना वाला दिया था ना, आपका ये है, ये दीदी का है। हैं? नो 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 नो। आज रुक जा, दीदी आएगी ना, अभी तेरी पिटाई करेगी। हैं? ज्ञानू पढ़ाई कर रहा है? वेरी गुड ज्ञानू। सो गाइज, यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया है और अब मैं खा रही हूँ नाश्ता। इनको तो मैंने पहले ही दे दिया था। यहाँ पे गुड्डू ज्ञानू की मस्ती शुरू हो गई है। फिर नाश्ता हमने कर लिया था, दोनों के लिए दलिया बनाया था, दोनों ने दलिया खाया और हमने अपना नाश्ता किया। दीदी ने सारा माल हड़प लिया है, सारे जेवरात सोने चांदी के दीदी के गले में। ज्ञानू ज्ञानू लूट रहा है। लड़ाई
इन दोनों की मस्ती तो ना पूरे दिन ऐसे ही चलती रहती है। उसके बाद हम तैयार हुए और गए मार्केट सब्जी लेने के लिए। तो वहाँ से हम लेके आए ढेर सारी सब्जी। तो हम ना एक हफ्ते की पूरी सब्जी लेके आ जाते हैं, फल फ्रूट वगैरह बच्चों के लिए भी सब। बस बीच में हम बिल्कुल भी नहीं जाते हैं बाहर मार्केट, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता फिर उसके बाद बाहर मार्केट जाने का, सब्जी वगैरह लेने का। इसलिए एक ही दिन लेके आ जाते हैं पूरा थैला भर के एक हफ्ते का। तो यहाँ पे वही सारी सब्जियाँ मैं ओपन कर रही थी। पूरा 1 घंटा लग जाता है सारी सब्जियों को ओपन करने में, उनको धोने में। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारी सब्जियाँ खोलती हूँ, फिर उसके बाद सब सब्जियाँ एक ही बार में धो देती हूँ और उसके बाद सुखा के और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। फिर एक हफ्ता पूरे अच्छे से चल जाती हैं, सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। अगर सब्जियाँ गीली अगर हम फ्रिज में रख देते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए जब सब्जियाँ पूरी अच्छी तरीके से सूख जाए ना उसके बाद ही फ्रिज में रखना होता है, फिर वो अच्छे से चल जाती हैं पूरे हफ्ते। सब्जियां साफ़ करने के बाद मैंने सोचा था थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि सुबह से आज मैं काम पे लगी हुई हूँ तो काफ़ी थक गई थी। यहाँ पे ना अभी बज गए थे 2 दिन के, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम करूंगी, लेकिन फिर भी मेरे को समय नहीं मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जी थी, इतना ज़्यादा सामान था, इस सबको धोने में सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया। और फिर दोनों बच्चों को तैयार करो, खुद भी तैयार हो, फिर 1 घंटा उसी में लग जाता है बच्चों के साथ। 2 तो बज ही गए थे, फिर 3 बजे और फिर 4 बजे हमें यहाँ से निकलना था मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट भी आधा घंटा दूर है। फिर थोड़ा सामान लो, फिर मेरा ये रहता है ना कि बच्चों के साथ जितना जल्दी हो सके टाइम से घर आ जाओ, अंधेरे में बाहर नहीं रहना है। पता नहीं क्यों मुझे ना डर सा लगता है पहले से ही, अगर 8 बजे से ज़्यादा बाहर रुकने का मेरे को अजीब सा लगता है। जैसे ही मतलब 7:30 या 8 होते ना, मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है कि बहुत देर हो गई है, हम अभी बाहर ही हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ जल्दी जाओ और जल्दी घर वापस आ जाओ। फिर मेरे को ना आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर मैंने सीधे दोनों को तैयार किया, खुद भी तैयार हुई। और यहाँ पे देखो सारी सब्जियां ना इस तरीके से मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। तो ये सब जब मैं मार्केट से आई थी पूरी सब्जी सूख गई थी, फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों बच्चों को तैयार किया और फिर उसके बाद मैं खुद भी तैयार होने लग गई थी। दोनों के दोनों तैयार हो गई हैं और अब मम्मा तैयार हो गई हैं। बस बाल खराब हो रहे हैं यानो गुड्डा। चलो ऐसा दीदी को लगाओ। पापा पापा भी मना कर रहा है, इसको तो ऐसा लगे पापा को नहीं लगाना है, दीदी को लगाना है। दीदी को लगाना है, मेरे को लगाना है, पापा को नहीं लगाना है। या तो पापा कह रहे हैं मेरे को भी लगा दो। ओके? No, नहीं, no. अरे नहीं. जिनकी बेटियां हैं ना उनको पता होगा कि लड़कियों के साथ तैयार होना कितना मुश्किल भरा काम है। अगर आपको सिंदूर लगाना है तो उनको भी सिंदूर लगाना, आपको बिंदी लगानी है तो उनको भी बिंदी लगानी, हर चीज़ मतलब जो भी आप लगा रहे हैं ना उनको भी वही चीज़ लगानी है। तो बहुत ही दिक्कत होती है बच्चों के साथ में। और कोई भी चीज़ आप बाहर ऐसे खुले में नहीं रख सकते। अपने सजने संवरने का सामान तो बिल्कुल भी आप बाहर नहीं छोड़ सकते, वरना अगर बाहर छूट गया ना गलती से तो उसके बाद आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट से ना हम क्या क्या सामान लेके आए हैं वो ना मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में यहाँ पे पहुँच गए हैं। जाते ही हमें ना वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियाँ दिख गई थी, और गुड्डू ज्ञानू तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे उन लोगों को देख के, क्योंकि अपने साथ के बच्चे देख के बच्चे और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए हम बर्तनों की शॉप में। ये बहुत बड़ी बर्तनों की शॉप है, तो यहीं पे से हम जब भी कुछ लेते हैं तो हम यहीं पे से अपना सारा सामान लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ ना शॉपिंग करना भी बहुत मुश्किल है। हर चीज़ में बच्चों को आगे रहना है, हर चीज़ में पहले उनको दिखाओ फिर खुद देखो। और यहाँ पे तो गुड्डू की टिफ़िन की बात थी, तो टिफ़िन तो भाई गुड्डू को ही सेलेक्ट करना था अपना। बच्चों के साथ शॉपिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है ना मार्केट में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती है, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है हर चीज़ को देख के। तुम क्या कर रही हो? टिफिन ले रही हो अपने लिए? वाह, हाँ वो वाला। अच्छा वो अच्छा है, ठीक है जानू, हाँ बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ ओके।
ज्ञानू तो आराम से बैठ गया था बेचारा, लेकिन इस शॉप में ना हमें टिफ़िन अच्छा नहीं मिला, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्यों, जैसा हम चाह रहे थे ना वैसा टिफ़िन यहाँ पे मिला ही नहीं। जैसे गुड्डू का पुराना टिफ़िन है ना उसी तरीके से देख रही थी मैं, लेकिन नहीं मिला। जो बर्तन हमें चाहिए थे वो तो मिल गए थे। फिर उसके बाद आ गए थे शूज़ की एक शॉप में, तो वहाँ पे हमने गुड्डू ज्ञानी दोनों के लिए लिए एक एक जोड़ी शूज़। तो गुड्डू के भी और ज्ञानी के दोनों के शूज़ जो हैं वो छोटे हो गए हैं। गाइस, लड़कियों की शॉपिंग करना ना इतना आसान बात नहीं है। पहले हम एक और शॉप में गए थे, वहाँ पे गुड्डू को पसंद नहीं आए। फिर हम ये दूसरी शॉप में आए यहाँ पे, तब गुड्डू को पसंद आ गए और फिर ज्ञानी को भी पसंद आ गए। दोनों के लिए फिर एक ही शॉप से मिल गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को जल्दी से पसंद आ जाए कोई चीज़। यहाँ पे ज्ञानू की खुशी देखने लायक थी। ज्ञानू बहुत खुश हो गया था, उसके लिए हमने शूज़ ले लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। ये देखो पापा को कैसे थपकी दे रही है और ये गुड्डू थैले उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बच्चों के लिए ना जब मार्केट जाओ और कुछ चीज़ ना खिलाओ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी सी ट्रीट तो बनती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे फिर दोनों के लिए आइसक्रीम लाई गई और दोनों ने खाई आइसक्रीम और हमने भी खाई। तो पहले ना बच्चों को खिला दिया, फिर उसके बाद हमने खाया, क्योंकि अगर हम एक साथ खाएंगे ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम भी उन्हीं के साथ खा लें, क्योंकि दोनों को देखना पड़ता है। और गुड्डू तो मार्केट में जाके कुछ सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाती है, उसको तो ब्रेक लगते ही नहीं है उसके पैरों पे। यहाँ पे भी उसको बड़ी मुश्किल से बिठा रखा है कि खा ले भैया आराम से। मजा आ रहा है।